शिमला में प्राकृतिक आपदा ने बरसाया कहर। सराज विधानसभा में 5 लोगों की हुई मौत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोगों को राशन देने का किया आग्रह। शिमला में बरसात के आते ही बीमारियों का मंडरा रहा खतरा। कई बीमारियों के मामले आए सामने। 24 घंटे में आई फ्लू से 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित। आपदा से हिमाचल को हुआ भारी नुकसान। सबसे ज्यादा कुल्लू हुआ प्रभावित। कई मकान हुए जमींदोज। बिलासपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोगों को किया संबोधित। आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग। कहा सरकार को लोगों के रहने के लिए बनाने चाहिए घर। बद्दी नालागढ़ में आफत की बारिश। क्षेत्र में तबाही का मंजर लगातार है जारी। आपदा से 1000 से ज्यादा परिवार हुए प्रभावित। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में बरसात आते ही जल जनित रोग का खतरा बना रहता है, जहां प्रदेश में स्क्रब, टाइफस, आई फ्लू और जॉन्डिस के मामले आने शुरू हो गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में बरसात के कारण जल जनित रोग के मामले आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में आई फ्लू के 2740 मामले सामने आए हैं। अजीबोगरीब किस्म की बारिश आ रही है। बहुत से घरों में तो ऐसा भयानक हालात हो गए कि लोग सच में आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में वाटर बोर्न डिजीजेस आई हैं, जैसे आई फ्लू की बहुत सी घटनाएं, जिसमें कल हमने देखा था पूरे स्टेट में 2740 जो आंकड़ा बताता है, और हमीरपुर एलोन में कल 160 बताई गई है। ये बात सही है, क्योंकि इन दिनों में ये आमतौर पे होती है। कुछ तो ये आपस की जो सैनिटेशन और हाइजीन को ना ध्यान में रखते हुए ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरसाया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वहां एक गांव को ही खाली करना पड़ा है। वहीं जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जो सड़कें लंबे समय से अवरुद्ध है, वहां पर अब राशन की दिक्कत आ गई है। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में राशन पहुंचाया जाए। मैं देख रहा हूं कि भारी बारिश का ये लगभग तीसरा दौर है। ये एक तरह से मैं कहूं, अगर इसको फेजेज में अगर बांटना है तो 3rd फेज इसको कह सकता हूं, जो पिछले कल से शुरू हुआ है, जिसमें भारी बारिश हो रही है और नुकसान की खबरें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जगह से आ रही है। कुछ जगह कम है, लेकिन कुछ जगह हमारे ज्यादा खबरें आ रही है। बहुत बड़ी निराशा है। हम इस त्रासदी के दौरान बोलना नहीं चाह रहे थे, जबकि कोविड एक ऐसा दौर था जब हर कुछ बोलते रहिए, और अभी मैं बोलना ये नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सचमुच में निराशा अब बहुत बड़ी हताशा में परिवर्तित हो रही है। मेरी नहीं, सबकी हो रही है। राहत कार्य बहुत विलंब से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, एक बात। और जो कदम हमको एहतियात के तौर पर पहले उठाने के हैं, वो हम घटना घटित होने के बाद। प्राकृतिक आपदा से इस बार हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अभी प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। वहीं प्रदेश का जिला कुल्लू और मंडी में इस बार आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जहां व्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अब इसके तटीयकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं कुल्लू जिले के आनी में कई मकान जमींदोज हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी, जिसके चलते भवनों को खाली किया गया। हमारा आनी क्षेत्र में जो 8 से 9 मकान जमींदोज हो चुके हैं। गनीमत ये है कि प्रशासन ने पहले ही इसमें लगभग 200 लोगों का ये कहा जा रहा है कि वहां पे टेनेंट्स थे, लेकिन सभी के जो है सामान वगैरह निकलवा दिया गया था। उसको पूरे इलाके को, मकानों को खाली करवा चुका है।
जिला कुल्लू से मंडी और कांगड़ा जिला को आपस में जोड़ने के लिए हर साल लोकसभा चुनावों के दौरान लगघाटी की भूभू जोत से टनल निकालने की बात तो कही जाती है, लेकिन अभी तक ये बात धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसे में इस साल खराब मौसम के चलते मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाली सड़क बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है और यहां पर कई दिनों तक वाहन भी फंसे रहे हैं। वहीं अब इस खराब मौसम में एक बार फिर से भूभू जोत में टनल बनाने की बात लोगों को याद आ रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस टनल को बनाने की दिशा में जल्द से जल्द काम किया जाए। टनल की बात कह रहे हैं आप, उसकी बात तो मैं दोहराता ही रहता हूं कि जब तक भूभू टनल नहीं बनता हमारा, कुल्लू बिल्कुल पीछे चला जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा से 5-10 साल पहले ही हम पीछे चले गए और ये भी नहीं बना तो और भी पीछे चले जाएंगे। वो टनल आवश्यक है और 2 की जगह 1 ही हम चाहते हैं टनल। यहां 2 टनल प्रपोज हुए हैं, उसकी कीमत भी वो 1 पर टनल बनाना क्योंकि 2 नेशनल हाईवे जोड़ने। तो मैंने ये सुझाव दिया था सरकार को कि जो 1 टनल है उसको आप बनाइए। हिमाचल प्रदेश में बारिश से आई आपदा से प्रभावित परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की बात प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन उन्हें केवल 50,000 का मुआवजा प्रदान करना तर्कसंगत नहीं है। ये बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे पूरे प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत से लोगों के घर उजड़ गए हैं और बहुत से घर रहने के लायक नहीं रहे हैं। उन लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी पंचायत के अंतर्गत 2 या 3 बिस्वा जमीन मुहैया कराई जानी चाहिए और वहां पर उनके लिए रहने योग्य घर बनाए जाने चाहिए। प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई है, घर मकान गए हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोग जिनके घर या तो बह गए या घर हवा में लटक गए हैं, चारों ओर स्लाइडिंग हुई है और जिनके पास अब घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, उन सब लोगों को चिन्हित करके जो है वहां आसपास के क्षेत्र में उनको सरकार की ओर से 2 या 3 बिस्वा भूमि जो है उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके घर जो है फिर से बन सके और वो अपने। खबर बद्दी से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला नालागढ़ में आफत की बारिश हो रही है और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में तबाही का मंजर लगातार जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो रामशहर, साई, बुवासनी नामक पंचायतों के 1 दर्जन गांवों का नामो निशान पूरी तरह मिट चुका है और लोगों के घर टूट चुके हैं और लोग अपने घरों का सामान उठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आपदा ने इस कदर कहर ढाया है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। वहीं 1-1 रुपया जोड़कर बनाए अपने सपनों के महल टूटते देखे लोगों की आंखों से आंसू आ गए और अब तक 150 परिवार के करीब 1000 से ज्यादा प्रभावित लोग या तो सामाजिक संस्थानों में रहने को मजबूर हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहां जा चुके हैं। बरसात के चलते जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ ब्लॉक में भी कई पंचायतों में नुकसान हुआ है। करीब हमारी 8-10 पंचायतें जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे तो 77 पंचायतें हैं ब्लॉक में, तो पहाड़ की ऑलमोस्ट 50% पंचायतें हैं जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है और 8-10 में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी दून विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ पंचायतें जैसे साई, बवासनी, सौड़ी, नंदपुर में भी हैं। सरसे के साथ लगती कुछ पंचायतें हैं जो जहाँ पे नुकसान हुआ है। साथ ही में इधर हमारी नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की भी है कुछ पंचायतें। खबर शिमला से है, जहां में उपायुक्त के आग्रह पर उद्योग विभाग ने 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम गठित की, जो एडवांस स्टडी दयानंद स्कूल और तारा हॉल स्कूल की भूमि की भूगोलीय जांच करेगी, जिसके बाद टीम द्वारा उपायुक्त शिमला को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो है वो खुली हुई हैं और जो इसके अलावा जो हमारी लिंक रोड्स वगैरह हैं उस पर जो विभाग काम कर रहा है। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो लिंक रोड्स को बहाल करने के लिए प्रयासरत है। इसमें मेजरली जो है वो हमारे जो है लैंड स्लिप्स वगैरह आए हुए हैं, लैंड स्लाइड्स वगैरह आए हुए हैं, तो उनको जो है क्लियर किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सेब को जो है मंडी तक ले जाया जा सके। पानी और को लेकर जो है अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 200 जो हमारे DTRs हैं वो डाउन है।
पानी की स्कीम जो है उसका जो नंबर है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो मेनली क्योंकि बारिश होने की वजह से, पेड़ों के गिरने की वजह से जो है लाइन्स अफेक्टेड हुए, तो लाइन का रिस्टोरेशन भी काम है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज श्रावण अष्टमी पूजन की धूम है, जहां श्रावण अष्टमी का आज विशेष दिन है और माता जी के दरबार में रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भरमार है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंचे हैं। बता दें कि इस दिन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु इस दिन माता को हलवे का भोग लगाता है और कन्या पूजन और हवन करता है तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज श्रावण अष्टमी पूजन की धूम है, जहां श्रावण अष्टमी का आज विशेष दिन है और माता जी के दरबार में रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भरमार है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य श्रद्धालुओं से अष्टमी पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंचे हैं। बता दें कि इस दिन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी श्रद्धालु इस दिन माता को हलवे का भोग लगाता है और कन्या पूजन और हवन करता है तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। महामाई ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਰੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਓ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।